हम रोज़ाना बहुत से लोगों से मिलते हैं, पर कुछ एक लोग ऐसे होते हैं ना जो हमें प्रभावित कर जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए ही हम कहते हैं द पर्सन हैज़ गॉट अ प्लीजेंट पर्सनैलिटी। ऐसी पर्सनैलिटी वाले ना अक्सर खुशहाल होते हैं और उनकी हर जगह रिस्पेक्ट भी होती है। उन्हें लाइक किया जाता है और पार्टीज़ में भी इनवाइट किया जाता है और जॉब में इन्हें जल्दी प्रमोशन भी मिल जाता है। और नेचुरली हम सभी ना ऐसी पर्सनैलिटी को अपनाना चाहेंगे। और आज मैं ना अपने इस वीडियो के थ्रू ऐसे 10 पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ जो आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व पाने में बहुत हेल्प कर सकता है। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो मैं बात कर रही थी ना ऐसे 10 पॉइंट्स की जिनको फॉलो करके ना आप अपनी पर्सनैलिटी को ना बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि ऐसे 10 पॉइंट्स जो आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, लोगों को जेन्युइनली लाइक करिए। गाइस, जब हम किसी से मिलते हैं ना तो मन में उस पर्सन की एक इमेज बना लेते हैं, और ये इमेज पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल हो सकती है। पर अगर हम अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं ना तो हमें इस इमेज को इंटेंशनली पॉजिटिव ही बनाना होगा। हमें अपने माइंड को ना ट्रेन करना होगा कि वो लोगों में अच्छाई खोजें, बुराई नहीं। और ये करना ना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को अच्छाई खोजने के लिए प्रेरित करेंगे ना तो वो खोज ही निकालेगा। तो हमें ना लोगों के साथ बहुत ही पेशेंस होना चाहिए। उनकी किसी कमी या किसी गलती से इरिटेट होने के बजाय ना खुद को उनकी जगह रख कर देखना चाहिए। क्या पता अगर हम भी उन्हीं जैसे सर्कमटेंसेज में पले बड़े होते तो हम भी उनके जैसे ही होते। इसलिए ना डिफरेंसेज को सेलिब्रेट करिए, उनसे इरिटेट मत होइए। फ्रेंड्स, हमारे चारों तरफ फैली नेगेटिविटी ना हमें बहुत ही प्रभावित करती है, और हमें रोज़ चोरी, धोखाधड़ी और फ्रॉड की खबरें जो सुनने को मिलती हैं ना, और शायद इसी वजह से ना आदमी का आदमी पर से विश्वास उठता जा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि आप आंख बंद करके लोगों पे ट्रस्ट करिए, पर ये तो ज़रूर कहूँगी ना कि आंख बंद करके ना लोगों पर डिसट्रस्ट भी मत करिए। ज़्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं, कम से कम उनके साथ तो होते ही हैं ना जो उनके साथ अच्छा होता है। आप लोगों के साथ अच्छा बनिए, उन्हें लाइक करिए, और बदले में ना वो भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 2, मुस्कुराहट के साथ मिलिए। गाइज, जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं तो क्या होता है, आप एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, इज़न्ट इट? मुस्कुराना जाहिर करता है ना कि आप सामने वाले को कितना पसंद करते हैं, और यही बात ना हर तरह के रिलेशंस में लागू होती है। इसलिए ना आप जब भी किसी से मिले तो चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल लेकर आइए। इससे ना लोग आपको बहुत पसंद करेंगे और आपसे मिलकर खुश भी होंगे। आपकी मुस्कुराहट के जवाब में ना मुस्कुराहट न मिले, ऐसा कम ही होता होगा, और अगर होता भी है ना तो लेट इट बी। आपको ना अपना पार्ट अच्छे से प्ले करना है बस। ये सुनने में ना काफ़ी आसान लग रहा होगा कि करना ही क्या है, बस हल्का सा स्माइल ही तो करना है। और बहुत से लोग नेचुरली ऐसा करते भी हैं, पर बहुत से लोग ना इस छोटी सी बात पर गौर ही नहीं करते। और अगर आप भी नहीं करते ना तो इसे अपनी प्रैक्टिस में लेकर आइए, क्योंकि एक मुस्कुराता चेहरा ना एक फ्लैट फेस से ना कहीं अधिक आकर्षक होता है, और आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने में ना बहुत मददगार होता है। मुस्कुराने से एक और फ़ायदा भी है। एज पर सम रिसर्च, जब हम अंदर से खुश होते हैं ना तो हमारे एक्सटर्नल एक्सप्रेशन उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं। हमें देख कर ना लोग समझ ही जाते हैं कि हम खुश हैं। और ठीक इसका उल्टा भी सही है, यानी जब हम अपने बाहरी एक्सप्रेशंस को खुशनुमा बना लेते हैं ना तो उसका असर हमारे इंटरनल मूड पर भी पड़ता है, और वो भी अच्छा हो ही जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू कैरी अ स्वीट स्माइल वेयर यू गो। एंड पॉइंट नंबर 2, नाम रहे ध्यान। गाइस, किसी भी पर्सन के लिए ना उसका नाम दुनिया के बाकी सभी नामों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए ना जब आप किसी से बात करें तो बीच बीच में ना उसका नाम लेते रहिए। ऑफ कोर्स अगर वो पर्सन आपसे सीनियर है
तो उसके नाम के साथ सर या मैम लगाना ज़रूरी होता है। और बीच बीच में नाम लेने से ना सामने वाला अपनी इम्पोर्टेंस को फील करता है और साथ ही साथ ना आपकी तरफ ध्यान भी अधिक दिखता है। एंड डेफिनेटली वो इस बात से खुश भी होता है ना कि आप उसके नाम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। गाइस, नाम याद रखने में ना मैं भी थोड़ी कच्ची थी, यहाँ तक कि ना कई बार नाम जानने के 2 मिनट बाद ही ना वो ध्यान से उतर ही जाता था। ऐसा बेसिकली इसलिए होता था क्योंकि मैं नाम याद रखने की कोशिश ही नहीं करती थी, पर अब मैं इंटेंशनली एक बार नाम सुनने के बाद ना उसे याद रखने की कोशिश करती हूँ। आप भी ना नाम की महत्ता को समझिए। नाम याद रखना ना आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। एंड पॉइंट नंबर 4, आई से पहले यू को रखिए। गाइस, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप किसे अधिक पसंद करेंगे, पहला जो अपने मतलब की बात करे या दूसरा जो आपके मतलब की बात करे? ऑफ कोर्स आप दूसरा ऑप्शन ही चूज करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान ना दूसरों से पहले ना खुद को रखने में लगा हुआ है। मैं ऐसा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं वो करता हूँ या करती हूँ, isn't it? पर आप ना इससे अलग करिए। आप ना आई से पहले यू को रखिए, यानी कि खुद से पहले दूसरों को रखिए। जैसे आप कैसे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। आई बेट ऐसा करने से ना लोग आपको कहीं ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक्टर्स, क्रिकेटर्स या राइटर्स ही नहीं, एक आम आदमी भी ना ऑडियंस चाहता है। वो भी चाहता है कि उसे भी कोई पसंद करे, उसे भी कोई इम्पोर्टेंस दे। और जब आप एक आम आदमी के ऑडियंस बनते हैं ना, यानी कि आप उसके लिए उसको ख़ास बना लेते हैं अपनी नज़रों में ना, तो आप उसके लिए ख़ास हो जाते हैं। और जब आप बहुत से लोगों के साथ ऐसा करते हैं ना, तो आप बहुत से लोगों के लिए ख़ास हो जाते हैं। एंड इन द प्रोसेस आप एक पर्सन से बढ़कर ना एक पर्सनैलिटी बन जाते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे ना सभी पसंद करते हैं और जिसका करिश्मा ना सभी को इन्फ्लुएंस करता है। एंड पॉइंट नंबर 5, बोलने से पहले सुनिए। गाइस, इसे ना आप पॉइंट 4 का एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। तो जब आप दूसरे में इंटरेस्ट लेते हैं तो उसमें भी ना ईमानदारी होनी चाहिए। आपने ना आप क्या पसंद करते हैं इसलिए नहीं पूछा कि बस वो जल्दी से अपना जवाब ख़त्म करे और आप अपनी राम कथा सुनाने लग जाएं। आपको ना सामने वाले को सिर्फ पहले बोलने का मौका ही नहीं देना है, बल्कि ना उसकी बात को ध्यान से सुनना भी है और बीच बीच में ना उससे रिलेटेड और भी बातें करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कहता है ना कि उसे घूमने का शौक़ है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि उसकी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या है और वहाँ पर कौन कौन सी जगह अच्छी है। अच्छे लिसनर्स की डिमांड ना कभी कम नहीं होती, और आप एक अच्छा लिसनर बनिए और देखिए ना कि किस तरह आपकी डिमांड बढ़ जाती है। एंड पॉइंट नंबर 6, क्या कहते हैं से भी ज़रूरी है कैसे कहते हैं। गाइज, आप जो बोलते हैं ना उससे भी अधिक महत्व रखता है कि आप कैसे बोलते हैं। माना आपसे कोई गलती हुई और आपने मुंह बनाकर सॉरी बोला, तो उस सॉरी का कोई मतलब नहीं। हमें ना सिर्फ सही वर्ड्स यूज करने हैं, बल्कि उन्हें किस तरह से कहा जा रहा है ना, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसलिए आप अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। जितना हो सके ना पोलाइट और वेल मैनर्ड तरीके से लोगों से बात करिए। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी ना कि बहुत से लोग इंग्लिश बोलने की एबिलिटी को पर्सनैलिटी से रिलेट करके देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप बिना ABC जाने भी ना एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इंसान बन सकते हैं, सिर्फ हिंदी बोल के, अच्छी तरह से बोल के। एंड पॉइंट नंबर 8, अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को अच्छा बनाइए। गाइस, चूँकि हमारा पहला इम्प्रेशन ना हमारी अपीयरेंस की वजह से ही बनता है, इसलिए ना इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक लाइन तो आपने सुनी होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो अपीयरेंस से ना मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाने लग जाएं और बॉडी बनाने लग जाएं या फिर ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाते रहें। इट सिंपली मीन्स ना कि आप ओकेज़न के हिसाब से ड्रेसअप होइए और पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातें जैसे कि आपका हेयर कट, नेल्स और पॉलिश शूज़
आपकी पर्सनैलिटी पर ना बहुत प्रभाव डालते हैं। एंड पॉइंट नंबर 9, क्या अप्रिसिएट कर सकते हैं, खोजिए। गाइस, चाहे मैं हूँ, आप हो या फिर मिस्टर बच्चन, तारीफ सुनना ना सबको बहुत पसंद है। और लोगों का दिल जीतने का और अपना फ्रेंड बनाने का ना ये एक शानदार फॉर्मूला है। तारीफ कीजिए, पर सच्ची तारीफ कीजिए। दोस्तों, अगर आप खोजेंगे ना तो हर एक इंसान में ना आपको तारीफ करने के लिए कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, उसका गार्डन, उसका घर, उसका बढ़िया से सजाया कमरा, या फिर उसकी स्माइल, उसका नाम, कुछ भी। खोजिए तो सही, आपको दिख ही जाएगा। और जब दिख जाए ना तो ईगो में बैठे मत रहिए। किसी की तारीफ करके ना आप उसे वो देंगे ना जो वो दिल से चाहता है। आप उसकी खुशी को बढ़ा देंगे, आप उसका ना दिन बना देंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आप उसे वो काम आगे भी कैरी करने के लिए फ्यूल दे देंगे। अगर सामने बोलने से हिचकते हैं ना, आपका ईगो हर्ट होता है या फिर आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप बाद में एक SMS कर दीजिए या फिर मेल से बता दीजिए। पर अगर कुछ तारीफ के लायक है ना तो उसकी तारीफ ज़रूर करिए। हाँ, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ तारीफ के लायक न मिले ना तो डोंट ट्राई टू फेक इट, क्योंकि बच्चे भी समझ जाते हैं ना कि आप सच्ची तारीफ कर रहे हैं या फिर झूठी। एंड पॉइंट नंबर 10, लगातार ऑब्जर्व और इम्प्रूव करते रहिए। गाइस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ना एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। हम सब में ना इम्प्रूवमेंट का इनफाइनाइट स्कोप है। इसलिए ना कभी ये मत सोचना कि बस अब जितना इम्प्रूवमेंट होना था हो गया, बल्कि अपने लिए कुछ समय निकाल कर ना अपनी एक्टिविटीज़, अपने वर्ड्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए। आपने क्या किया, आप उसे और अच्छा कैसे कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी चीज़ को लेकर खुद को तिस्मार खां समझ रहे हैं और हकीकत में ना लोग आपकी इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मान लीजिए कि कुछ साल पहले ना मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों में जल्दी इम्प्रूवमेंट लाने के चक्कर में ना मैं इतने अधिक मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर देती ना कि उनका कॉन्फिडेंस ही कम हो जाता। सो आई इम्प्रूव्ड ऑन दिस पॉइंट और अब मैं पेशेंसली ये काम करती हूँ। तो आप भी ना इस रास्ते पर बढ़ते हुए खुद को ऑब्जर्व करते चलिए और लगातार इम्प्रूवमेंट करते जाइए। तो गाइज़, आई होप आपको ये 10 बातें ना आपकी पर्सनैलिटी प्रेजेंट बनाने में हेल्प करेंगी। तो आपको करना क्या है, आपको ना इन 10 बातों की ना बारी बारी से प्रैक्टिस करनी है। टू स्टार्ट विथ, आप अपनी पसंद का कोई एक पॉइंट चूज कर लें और ध्यान रहे ना कि एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ही फोकस करना है। और चूज करने के बाद ना इसे आप रियल लाइफ में अप्लाई करें। अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में ना खुद पर नज़र रखें और देखें कि आप सचमुच उसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। जब एक हफ्ता ऐसा कर लेना तो दूसरे पॉइंट को उठाएं और अब उसकी प्रैक्टिस करें। और इस दौरान आप पहले पॉइंट को भी अप्लाई करते रहें। पर अगर वो मिस भी हो जाए ना तो डोंट वरी, फ़िलहाल आपका फोकस ना पॉइंट 2 है और वो नहीं मिस होना चाहिए। और इसी तरह ना आप बाकी सभी पॉइंट्स की भी ना बारी बारी प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ ही महीने में ना आप पाएंगे कि एक साथ सारी बातों पर ध्यान दे पा रहे हैं। जस्ट बी पेशेंट एंड कीप ऑन मूविंग एंड श्योरली आप जल्द ही एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी के मालिक होंगे। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जो भी पॉइंट्स आप स्टार्ट करना चाहते हैं आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें कि मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और अगर इसी तरह की वैल्यूबल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। एंड अगर आपका कोई नियर एंड डियर है जो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहता है तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।